Okay, so now we need to find out YTM. Now what is YTM? YTM is yield to maturity. ठीक है? YTM, yield to maturity. Have you heard about this word yield? Yes, sir. Yield stands for your Output. return. Okay, what you will get out of it. ठीक है? So yield till maturity would mean कि if you hold it till maturity, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप मेच्योरिटी तक अपने पास रखें तो आप इससे कितना कमा सकते हैं या कितना कमाते हैं, ठीक है, यील्ड टिल मेच्योरिटी। अब अगर इफ यू गो बैक टू योर प्रीवियस कॉन्सेप्ट, तो वहां पे हम लोगों ने ये कहा था कि व्हाइल वैल्यूइंग अ बॉन्ड और एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वी नीड टू लुक एट ऑल द कैश इनफ्लोज, ऑल द कैश फ्लोज व्हिच यू विल बी गेटिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपको उसमें कैश फ्लोज आएंगे। And if you talk about a bond, तो आपको कौन कौन से कैश फ्लोज आते हैं? इंटरेस्ट, सभी कूपन, इंटरेस्ट, कूपन, ठीक है? सो कूपन एंड मेच्योरिटी वैल्यू, ये कहा था आपने। फिर मैंने कहा था इस सबको डिस्काउंट करेंगे ना, इस सबको टाइम जीरो पे लेकर आएंगे, तो जो भी आपका कूपन है इसको आप लोग डिस्काउंट करेंगे। लेकिन कूपन तो बहुत सारे होते हैं, मतलब हर साल आपको मिल रहा होता है कूपन या हर पीरियड मिल रहा होता है, तो फिर हमने कहा था कि इट लुक्स मोर लाइक अ एनवीटी, ठीक है? तो इसको आप एनवीटी बना लेते थे, I into PV I F A with I N N, ये कर लेते थे। yes, और मेच्योरिटी वैल्यू को भी वन पेमेंट है, सो सिंपल PV I F, ये सबको याद है? yes, sir. Okay, हमने कहा कि this would be called as KD, this would be called as KD. So when we said that this is KD, so we said this KD is actually your discount rate or coupon, cost of debt or capitalization rate or discount rate or plus required rate of return या investors required rate, ठीक है? ये दो वर्ड भी हमने इस्तेमाल किए थे। yes, sir. ठीक, स्लाइड में पीछे देख सकते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जब भी मैं इसको डिस्काउंट करता हूं, मैं किसी एक डिस्काउंट रेट से करता हूं ना, हमने कहा इसका सिंपल नाम डिस्काउंट रेट। इसको डिस्काउंट करने के लिए एक रेट इस्तेमाल होता है जिसको डिस्काउंट रेट बोलते हैं। फिर हमने कहा इसको कॉस्ट ऑफ डेट भी बोलते हैं, ठीक? फिर हमने कहा कि इसको कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं, इसका एक और नाम था बाय द वे। और फिर हमने कहा इसको इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट भी बोलते हैं। वी आल्सो कॉल इट एज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर। नाउ what does this term mean, required rate of return of the investor? That means कि what does the investor want from this investment? वो जो इसने ये जो इन्वेस्ट किया है या ये जो इसने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदा, इस पे जो इसने पैसे लगाए, इससे ये क्या कहता है कि कितने परसेंट मुझे मिलना चाहिए, इस फैक्टर से आपने इसको डिस्काउंट करना है। और फिर हमने कहा कि इट्स डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स व्हिच आर रिस्क फ्री एंड रिस्क प्रीमियम, ठीक है? अब आपको ऐसा ऐसा याद है, तो ये वो चीज। अब अगर किसी क्वेश्चन में ये ही गिवन ना हो, ये गिवन ना हो, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? सिंपल रूल से, अगर ये गिवन नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? इससे पहले जो हमने ये तरीका किया, आपको मैंने बताया कि सिंपल था, वहां पे फिर पॉसिबल था कि ये एक था, लेकिन यहाँ पे वी हैव टू। और अगर इसके फॉर्मूले को देखें तो वहां पे फिर इसमें दो बार आ जाता है। याद है फॉर्मूला किसी को याद है? Anybody remembers the formula for PVI effect? 1 plus I हाँ, ठीक है, तो एक बार I ऊपर डिनोमिनेटर में, एक बार न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, दोनों तरफ। So what to do? We use something which is called as interpolation, जो आज आपको सिखाऊं, ठीक है? छोटी सी चीज है, ठीक? थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन उसको दो बार आज दो क्वेश्चन उसके ऊपर कर लेंगे ताकि आपको याद रहे। वैसे भी उसको दो बार करना पड़ेगा, एक बार एनुअल कंपाउंडिंग के लिए, एक बार सेमी एनुअल के लिए। दो बार करेंगे तो आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड? दीस आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द YTM और द रिटर्न और यील्ड। कौन कौन से स्टेप? सबसे पहले तो एक बात याद रखिए कि ये वैल्यू डिपेंड करती है इस चीज के ऊपर, ठीक है? तो अगर किसी क्वेश्चन में KD is given to you, KD is given to you and you need to find out the value, तो वहां पे it makes sense। ये KD आपको पता है कि आपका इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, आप कहते हैं इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। लेकिन अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको नहीं पता कि इन्वेस्टर कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मांग रहा है, और हम कहते हैं कि उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करके,
तो फिर उस केस में वैल्यूएशन इज नॉट गिवन, यू आर गिवन समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज द करंट मार्केट वैल्यू P naught or the price of that instrument. Now remember we said that the price is different from intrinsic value, दोनों अलग-अलग चीजें हैं, लेकिन यहां पर इस सिनेरियो में we would equate it, ठीक है, हम इसको बराबर समझेंगे, we would say replace the intrinsic value with the market price. तो हम लोग ऐसे करते हैं कि इस फॉर्मूले में intrinsic value की बजाय प्राइस है और हम कहते हैं बस जो प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, ताकि हम इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान कर दें, ठीक, इंट्रिंसिक वैल्यू की बजाय हम लोग प्राइस लिख देते हैं, द रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला रिमेंस द सेम, ठीक है, ये लिख दिया आपने. सो नाउ वी हैव ओनली टू अननोन्स, दो चीजें मुझे नहीं पता, इसको फाइंड आउट करना है, और मैं इसके लिए जो मेथड इस्तेमाल करता हूं वी कॉल इट एज इंटरपोलेशन और हिट एंड ट्रायल शुरू में, ठीक है, मतलब हिट करूंगा, देखूंगा ये चीज इसके बराबर आ रही है नहीं आ रही, फिर एक और हिट करूंगा और फिर उसके बाद देखूंगा कि इन दो के दरमियान अगर दो वैल्यूज आ गई, इन दो के दरमियान वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे. गॉट द आइडिया? यस सर. ठीक, स्टार्ट करूं, क्वेश्चन स्टार्ट करूं. यस सर. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सो नो पर्टिकुलर फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द ओनली फॉर्मूला व्हिच यू नीड टू फाइंड आउट. ये वही फॉर्मूला है जिसका आप हमने करना है. इससे पहले हमने पढ़ा था कि ये इसका फॉर्मूला था और इसको इस तरह लिखते हैं, दिस KD is actually your YTM, ये बातें मैं आपको बता चुका हूं. Okay, so now let's find out. This is your question. The question says Julie Miller wants to determine the YTM for an issue of outstanding bonds at Basket Wonders. Basket Wonder has an issue of 10% annual coupon bonds with 15 years left to maturity. So 10% annual coupon bond. What does that mean? कि कूपन कितना है? 10% है, ठीक है, और एनुअल है. मैंने आपको बताया सेमी एनुअल के लिए थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन शुरू का सारा काम सेम होगा, आखिर में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करेंगे, वो आपको थोड़ी देर बाद. ओके, with 15 years left to maturity, this would be N. The bond has a current market value of 1250. What is this? Present value. Current market value which is P naught, ठीक है, आज की वैल्यू, और हम कहते हैं कि वो यहाँ पर इसको वैल्यूएशन की उसके बराबर डालकर हम लोग इसको आगे चेक करेंगे. यहाँ तक भी क्लियर है? स्टार्ट करें इसको. इसका मतलब ये हुआ कि दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस, कि जो प्राइस है वो 1250 है, एंड दिस इक्वल्स टू थिंग्स. पहले तो कूपन कितना है इस केस में? 10%, सो इट वुड बी इक्वल टू 1. तो आगे कूपन कितना हो गया, तो रेट हो गया ना. कूपन कितना हो गया? 125. व्हाई? 100 नहीं होगा, समी कह रहा है 100 नहीं होगा. जी क्लास समी कैसे फाइंड आउट किया? फेस वैल्यू के साथ क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 10%. जी समी सही कह रहा है? 125 नहीं, रेयान कह रहा है कि नहीं 125. कैसे, क्यों? 1250 को 10% से मल्टीप्लाई किया. जब हम लोग कूपन फाइंड आउट करते थे तो हम लोग क्या करते थे? किसको मल्टीप्लाई करते थे? फेस वैल्यू को कूपन रेट से मल्टीप्लाई करते हैं. तो रेयान आप बोल रहे हैं फेस वैल्यू को कूपन रेट से मल्टीप्लाई करा, सभी सही को, ठीक है. सो कूपन रेट को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, सो योर कूपन वुड बी 1000. here 125. Face value 1000. 100, ठीक है. फेस वैल्यू इज 1000 मल्टीप्लाई बाय 10% इक्वल्स 100. 100 into PVIFA. Do you know PVIFA right now? Do you know PVIFA? नहीं? अच्छा, आगे चलें. Do you know KD? नहीं? YTM नहीं पता ना? Yes, N sir. equals 15. plus PVI. छोटी वाली equals 1250. नहीं. 1250 किसने बोला? 1000 into PVIF KD 15. यही है? यही आ रहा सब? Okay. So now let's go to the table and find out the value. अब टेबल में वैल्यू कैसे ढूंढेंगे यार, अगर टेबल में आपको पता ही नहीं है कि KD क्या है, तो आप कैसे ढूंढेंगे टेबल में? Okay, so let's find out. Where is the cursor? पेज नंबर किसको याद था? 711. 711 फाइंड किधर है? पेज नंबर किधर है? बस चले आगे. Okay, rotate, class rotate.
ऊपर सर व्यू प्रोटेक्ट नीचे View. राइट Here. राइट 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 Right. राइट राइट Right. राइट Right. ऊपर rotate sir yes sir राइट Right? यस Right. Okay. So this is your table. Okay. So this is your table now. Now according to table, you need to go to year 15 now. Yes, H sir. 15. Okay. So go to PVIF table. This is PVIF table and year 15. Your grade क्यों नहीं हुआ? सर ये एक ही करते हैं Okay. Okay, ji, 15 years. So this is 15 years. But we do not know KD. yes sir We don't know KD. तो मैंने आपसे क्या कहा था कि हिट एंड ट्राई. एक बार कोई एक KD ले, उसकी वैल्यू यहाँ पर करते हैं. और फिर देखेंगे वो टोटल वैल्यू क्या है. फिर KD ले और फिर देखेंगे क्या वैल्यू. ठीक है? तो हमें KD को शुरू में वैसे ही हिट करके देखना पड़ेगा कि व्हाट वुड बी द KD. ये तो लेते रहेंगे तो फिर क्या KD ले? क्या ट्राई करेंगे? 10%. Oh, Rehan says 10%, so find out 10%. So now let's say this is 10% and 15. So 10% and 15 would be 7.606. yes sir 7.606 multiplied by 100 plus 1000. Now find out the factor for PVIF. PVIF. सर जो ये इन्वेटिव Sir, है this वही one. इसमें भी लेंगे सर सेम सेम ऑब्वियसली सेम ही होगा ना. कभी इतना हुआ है कि Right, sir. आपने दोनों के लिए अलग अलग इस्तेमाल किया नहीं हो सकता ना. नो सर ठीक है. So go to PVIF and find out. Okay. 10%. 15. 0.239 0.239. जी. Find out. 760.6 760.6. 760.6 नहीं सर ये एक से इतना आता है ये एक से इतना आता है ये दोनों का दोनों का सब ऐड कर देते 239 plus 760.6. 999.6 999.6. Okay, 999.6. So in order to equate it to 1250, what do we need to do? परसेंटेज बढ़ाएंगे Percentage. इंटरेस्ट परसेंट बनाएंगे नो सर कम करेंगे मुनीब बढ़ाएंगे. सर डिनोमिनेटर सर जो हमारे पास अब आप कह रहे हैं कि 1250 तक हमें निकालना 1250 तक जाना है. तो सर तो इस KD को क्या करें? इंक्रीज करेंगे टीडी को हम इंक्रीज नहीं करेंगे ना इंक्रीज करेंगे. सर डिक्रीज सर हमें जॉब तक लेकर आए हम इसकी इक्वल KD को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? डिक्रीज डिक्रीज करेंगे. क्यों डिक्रीज करेंगे? व्हाट शुड नेम? सही हां उमर जी. उमर क्यों डिक्रीज करेंगे? डिवीजन उमर आपने कहा KD को डिक्रीज करेंगे, क्यों? सर वो डिवीजन जी दाऊद. सर मेरा लॉजिक ये है कि आप कह रहे हैं कि हमें ये 1250 तक लेकर आना है तो जब हम इंक्रीज करेंगे परसेंट 1250 देखिए मुझे 999.6 को 999.6 को इंक्रीज करके यहां तक लाना है. यस इसको जब मैं इंक्रीज करूंगा तो मुझे इस KD को चेंज करना पड़ेगा ना. तो ये इंक्रीज होगा. ऐसे तो नहीं है कि इसको मिटा के यहां पे कुछ 1250 लिख दूं. ठीक. तो फिर KD को do I need to increase or decrease KD? सर डिक्रीज Decrease. सर बिकॉज़ डिक्रीज Decrease. जी. How many for decrease? How many for increase? मुनीब किस तरह? सर परसेंट को चेंज करेंगे जो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने 10 लिए तो आगे हम आगे 12 लेंगे. 12 अब गौर से देखें क्लास. अरे गौर से देखें. ये फॉर्मूला था. यस सर 1/k डिस्काउंट का ये फॉर्मूला होता है. डिस्काउंट का ये फॉर्मूला होता है ना. अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी इंक्रीज होगी. तो रिलेशनशिप क्या है? इनवर्स है. तो अगर मैंने 999.6 को इंक्रीज करना है तो KD को डिक्रीज करना पड़ेगा. 10 से कहां पे लेना? 8. Let's go to 8. 8 पर हो जाएगा सर यहाँ Let's पर go to पहले 8. 8 की वैल्यू So now for 8 what would be my PVI? 8%? 0.3
315 315 सही है एक तो ये हो गया नेक्स्ट वन इज PVIFA so go to PVIFA 8% and 15 8.560 give me the answer amount 1171 71 ठीक है परसेंटेज और गिराएंगे सर इसका मतलब मुझे थोड़ा सा 7%. 7% गिरा हुआ है सारे 100 into 7% 9.108 plus 1000 into 7% and 15 0.362 1272.8 so now this is the situation something you have 7% and you have 8% 7.5 और value ये आ रही है 7.5. अब जो 1250 है it lies between these two values so that means my KD would lie between these two values 0.5 से. अब 0.5 अगर मैं ले लूं मुनीब तो 0.5 टेबल में है नहीं है तो राउंड ऑफ हो गया. hold your horses so now I need to find out and that method is called as interpolation मैं interpolate करता हूं ठीक ओके interpolation करते हैं so let's move to interpolation so let's find out how we do interpolation now for interpolation we need to write these values ठीक है देखिए जी पहले 7% था so 7% so for 7% my value was 1272.8 1272.8 then there was a missing value ना yes sir वो मिसिंग वैल्यू कितना है आपको पता नहीं है इसको KD फाइंड आउट कर रहे हैं और इस KD पे ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1250 फिर इसके अलावा मेरे पास एक और वैल्यू है व्हिच इज 8% और यहां पर कितनी आ रही है वैल्यू we will take it 11,000 1170 सर ये 1171 है सर 1171 है सर आप नहीं कहते 1170 सही है अब करना क्या है गौर से देखिए तरीके पहले इसको इस तरह लिख दें फिर आगे क्या करना है गौर से फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दीस टू एंड दीस टू average ठीक एंड देन फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दीस टू एंड दीस सर एक बार ठीक है फिर दोबारा देखिए क्लास दोबारा फर्स्ट फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दीस टू एंड द corresponding values ठीक है then find out the difference between these two and the corresponding values ठीक find out करें 7 और KD के दरमियान डिफरेंस कितना होगा 7 minus KD which you do not know so let's call it as x नहीं पता डिफरेंस कितना है yes sir ठीक और अगर ये डिफरेंस मुझे पता चल गया तो मैं क्या करूंगा 7% के साथ इसको ऐड कर दूंगा तो मुझे KD मिल जाएगा और उस KD के जब उस KD को अप्लाई करूंगा तो वैल्यू खुद ब खुद 1250 आ जाएगी ओके फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दीस 22.8 फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन 7 and 8 1% find out the difference between 1272.8 and 971 10.8 अच्छा इसके बाद क्या करना है और से देखिए divide this difference by this difference यानी x divided by 1% and whatever is the difference whatever is the division that should be equal to 22.8 divided by 101.8 find out for x will be equal to multiplied by 1% इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1% करें ना करेंगे क्या करें ना एग्जाम में भी कहेंगे मुझे सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा लाइक बोथ साइड कर दीजिए हाँ by 1%
by 1%. तेईस टेबल की बजाय दूसरी जगह तो बहुत और होगा भी नहीं। हमने उस दिन कोशिश की थी करने की, बहुत आगे जाके रुक गए। नहीं हो रहा जी 0.003 okay let's see what you've done। गौर से देखिए आपने क्या किया है। मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है कैलकुलेटर पे, उस तरीके से करें। मैं आपको बता रहा हूं 22.8 डिवाइड बाय 101.2 क्या आ जाएगा सर वो 0.2 समथिंग 0.22 ठीक है सर मल्टीप्लाई बाय 1%। 1% is equal to 0.000 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना 1% 1% का मतलब होता है 1 divided by 100 which is equal to 0.010 ओके सही है क्लास ये आंसर आ रहा है यस सर ये डिफरेंस है इसके दरमियान इन दो के दरमियान यस सर ठीक है ये डिफरेंस है इसके दरमियान। आपने 1% को एज 1 डिवाइड बाय 100 लिया था ना, यानी 1% को आपने चेंज कर दिया। दैट मींस ये परसेंटेज में आंसर नहीं है, तो अगर इसको परसेंटेज में आंसर फाइंड आउट करो तो मल्टीप्लाई बाय 100 सो इन परसेंटेज दिस वुड बी इक्वल टू 0.023 नो सर 0.22 है ये अब सही है इक्वल्स 0.2239। अब ये आ गया वो डिफरेंस। अब ये डिफरेंस अगर मैं ऐड कर दूं 7% के साथ तो मुझे केडी मिल जाएगा। तो इसमें ऐड कर दें तो 7.2239% which is equal to 7.22 तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर उसमें इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट इज 7.22%। ठीक है क्लियर है क्लियर है ओके नाउ जी अच्छा मैं आपको दोबारा बता रहा हूं क्या करना। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपने करंट मार्केट वैल्यू या प्राइस को इक्वेट कर देना है वैल्यूएशन बी के साथ, इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ कर दिया। फिर आप कहते हैं कि हिट एंड ट्रायल करते हैं, कुछ केडी देखते हैं और उसके अगेंस्ट उस केडी की वैल्यू को रिप्लेस करके फॉर्मूले में देखते हैं कि उसका प्राइस क्या निकलती है। आपने ट्राई किया 10 मजा नहीं आया, आपने कहा नहीं यार इसको थोड़ा सा कम करो ताकि वैल्यू ज्यादा हो जाए। आपने 8 और 7 फाइंड आउट किया, 8 और 7 सबसे नजदीक तरीन वैल्यूज। अगर आपने लेते 15% और 5% तो तब भी 1250 के दरमियान आता, लेकिन देखिए गैप ज्यादा है। सो यू नीड टू बी as close as possible to 1250, as close as possible to 1250। ये भी सही था, लेकिन हमने कहा नहीं as close as possible so that we can get the most accurate answer, सबसे accurate आंसर ले सके। हमने ये कर लिया। फिर क्या करना है, इनके डिफरेंसेस फाइंड आउट करना है। इसके लिए इसको इस तरीके से लिख दें 7% कम परसेंटेज, उसके बाद फिर ज्यादा, ऐसा तो 7 then your KD and then 8%। 7% पे आपके पास वैल्यू आ रही है, प्राइस आ रही है 1272, केडी जो मालूम नहीं है उस पे आ रही है 1250, 8% पे आ रही है ये। अब आप फाइंड आउट करें डिफरेंसेस, पहले इन दोनों का which you do not know, फिर इन दोनों का which is 1%, फिर इस तरफ आ जाए, पहले इन दोनों का which is 22.8, फिर इन दोनों का which is 101.8। फिर हम ये कहते हैं कि ये जो डिफरेंस है this one divided by this difference, ठीक है, इनका जो रेशो निकलता है वो इन दोनों के रेशो के बराबर होता है। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। फिर 1% को इधर ले आता हूं ताकि x फाइंड आउट हो जाए। मैंने कैलकुलेशन की, मेरे पास ये आंसर आ गया।
लेकिन ये परसेंटेज में नहीं है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया। ये वाला डिफरेंस है परसेंटेज की फॉर्म। तो 7% प्लस दिस परसेंट वुड गिव यू KD। मैंने दोनों को ऐड कर दिया, ये मेरे पास आंसर। अब अगर ये वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं, सो आई विल गेट इट क्लोजेस्ट टू इट इज इंटरपोलेशन, तो थोड़ा सा फर्क होगा। इट विल बी क्लोजेस्ट टू, ये एक एस्टिमेशन टेक्निक है, इट विल बी क्लोजेस्ट टू 1250। गॉट द आइडिया? सभी क्लियर? सबको क्लियर है? यस सर। ओके जी। 0.2239 सर, इसको हम वो मैच्योरिटी वैल्यू के बाद सर पुट करेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू के बाद पुट करेंगे की जगह पर पुट करेंगे KD की जगह 7.22 को KD की जगह पुट करेंगे तो आपके पास 1250 के नजदीक तरीन आंसर है। वो तो फिर मैं वो पॉइंट के लिए नहीं है। पॉइंट के लिए नहीं है ना, तो 7.22 फॉर्मूले में पुट करके आप चेक करेंगे आप सर ये क्रॉस चेक वैसी फॉर योर ओन सेल्फ। ओके क्लास लेट्स स्टार्ट जी। सर ये यील्ड के लिए यील्ड वाला यील्ड के लिए ओके, सो नाउ वी नो द यील्ड टू मैच्योरिटी फॉर अ bond. Now let's find it out for a semi-annual bond. So now when we have a semi-annual bond, what will you do? Now for a semi-annual bond, you know KD is divided by 2. Yes sir. And this N is multiplied by multiplied by 2. And this coupon is divided by 2. इसके लिए जो मेरे पास फॉर्मूला निकला है वो ये, ठीक है? अब ये फॉर्मूला क्या है और से देखिए। YTM is equal to, first you need to do KD divided by 2. So KD divided by 2. फिर you need to add it, with 1 add 1 to it. Then you need to subtract square it and then subtract it. सही है? स्टेप वाइज पता चल गया? KD को डिवाइड बाय 2, फिर प्लस 1, फिर माइनस फिर रेज़ टू पावर ऑफ 2 और फिर माइनस 1। क्लियर हो गया? क्लियर है? ओके, सो लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन सेमी एनुअल कंपाउंड। क्लास पे अटेंशन, लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन सेमी एनुअल कंपाउंड। सर ये 1 प्लस और माइनस 1 क्यों करते हैं? 1 प्लस और माइनस क्यों करते हैं? 1 जब भी आप प्लस या माइनस करते हैं, क्लास 1 जब भी प्लस और माइनस करते हैं, वो एक पूरा टर्म शो करता है। 100%। हाँ, पूरा टर्म शो करता है। तो पूरे टर्म को यहां पर जब मैं इसके साथ प्लस करता हूं, ठीक है, पहले मैंने प्लस किया तो ये 1 प्लस और 1 माइनस इक्वल नहीं है। ये फिर आप ये कहेंगे सर ये कैंसिल आउट क्यों नहीं होता? ये 1 ऐड हो रहा है इसके साथ और फिर इसके स्क्वायर को minus -1 कर रहे हैं जी। फिर तो रेट का फॉर्मूला बन रहा है, वो जो हम लोगों ने पहले किया था वो वाला रेट याद है? एग्जैक्टली वही रेट का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम लोग असल में फाइंड आउट क्या कर रहे हैं? हम असल में ये कह रहे हैं कि YTM अगर आपके पास आ गया एक बार, तो उसी YTM को कन्वर्ट करना है सेमी एनुअल के लिए। तो सेमी एनुअल के लिए YTM को जब भी कन्वर्ट करते थे, हम जब भी इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करते थे तो वो इस तरह, ठीक है? याद आ गया अभी? ओके, सो लेट्स डू इट नाउ। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है? एक और बार प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी और इसको सॉल्व भी कर लेंगे। Julie Miller wants to determine the YTM for another issue of outstanding bonds. The firm has an issue of 8% semi-annual coupon bonds. So now it is 8%. Coupon is now 8% with 20 years left to maturity. And N has increased to 20 years. The bonds have a current market value of 950. Okay. So now this is your equation. So let's make changes to it. This is equal to 950 equals coupon कितना है? 40 सर। Coupon यस सर। 80 अगर सेमी एनुअली करेंगे तो 40 आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमजा ने कुछ पूछा, ठीक है? तो मैंने क्या बोला हमजा को कि जब YTM आ जाए तो फिर उसको फॉर्मूले के अंदर डालकर, जिस तरह इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट था, फिर सेमी एनुअल के लिए फाइंड आउट करते हैं जब YTM आ जाए। ये नहीं, पहले नहीं, 80 तो फिर दिस वुड बी 80। सभी क्लियर? जब YTM आ जाए उसके बाद 80 PVIFA TD नहीं पता, years 20 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू 950
1000 PVIF, KD, and then you have 20. This is the situation. Yes sir. किस परसेंटेज से स्टार्ट करें हम? Sir, 9. 9. अब मैं आपको एक टिप बता दूं। एक टिप बता दूं क्लास, एक टिप सुन। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं ना अब तक, ठीक है, जितने भी किए होंगे आपने, प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए होंगे, स्लाइड्स में किए होंगे, इन सब में केडी, YTM, आई, डिस्काउंट रेट जितना भी था वो किसके आसपास होता था हमेशा? 10 के आसपास। 10, 7, 8 इस तरह होता था, 9, 8 इस तरह होता था। तो ये सबसे अच्छी फिगर्स हैं जो आपने ली। अगर आप पहली फिगर लेंगे ना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसका YTM कहाँ पर है। आपको अंदाजा हो जाता है ना, आप कहते हैं यार ये तो बहुत ज्यादा है, इसको कम करो, तो आपने इसको कम करके 8 किया, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन टू स्टार्ट ऑफ विद दीस फिगर्स आर गुड इनफ। 10, 8 ये अच्छी फिगर्स हैं। या 8 से स्टार्ट कर लिया करें, या 9 से स्टार्ट कर लिया करें, या 10 से स्टार्ट कर लिया, सब बराबर। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चूंकि वो क्वेश्चन मैंने खुद बनाया होता है, ठीक है, तो वो बड़ा उल्टा सीधा सा क्वेश्चन। वो पेपर आप क्यों उठाते हैं सर? वो वेबसाइट से नहीं उठाते? नहीं, वो मैं खुद बनाता हूं। तो उसका कभी आंसर कहीं 22 पे आ रहा होगा, कभी 1-2% आ रहा होगा, नहीं पता वो कभी क्या आता है, कभी क्या आता है, वो कुछ उल्टा सीधा आता है। थोड़ा गुजारा करेंगे। तो वो मैंने खुद बनाया होता है यार, तब इसमें मैं कुछ नहीं कह रहे हैं आराम से। Okay, let's start it. So where do you want to start from? 9 or 8? 8. 8. Okay. So first 8. Start with 8. 8%. You do not know this figure? This is 80. So now let's find out the values. PVIFA. सर Find out करते हैं. Plus 1000 PVIFA find out. KD 20. 20 सर यहाँ 8 and 20. PVIF का है। PVIF 20 8 and 20 and 20. sir it is 0.215 yes sir PVIF 0.215. Yeah, the first one. 215 ठीक. For the next one we need to go to PVIFA. So let's move to PVIFA. 8 and 20%. 8 and 20% and 20. 818 818. Calculate जी. 1000.44 1000.44. अब क्या करें? आपने जाना 950 तक. So you need to increase the value. So KD would be decreased. So 7%. Let's go to 7%. KD will increase है. सर क्योंकि ज्यादा है, ज़्यादा है. मैंने कम करना है. KD को 9%. So let's do it for 9%. Okay जी. 9%. 9% and 20. 9.129. For PVIF. 9% and 20, which is 0.178. Find out. 971.68. 971.68. 68 इन दोनों की दरम्यान लाई कर रहा है? no sir नहीं? 10%. तो फिर 10%. Oh, 10%. 0.149. 0.149. And PVIFA class pay attention. Surround. For 20 and 10%. 10% and 20. This would be 8.514. 8.514. G. 8525 कितना है? ये 8.5 and 4 है सर. 8.514. Yes sir. 8525 नहीं है सर 314 5. मुझे यहाँ 5 नजर आ रहा है. 514 यहाँ से देख यहाँ से Calculate class, calculate. 8525.92. तो
Point 92. G class. Now 950 is somewhere in between. Yes. So let's do this. 9% and 10%. So this is 9, this is 10. And then you have these values. सर जी इससे तो 830 आता है मुझे नहीं पता, आप लोगों ने फाइंड आउट किया। ये तो मुझे 8000 सर ये तो 8000 पे चले गए सर देखो रहा कमांड कर ये से 830 आता है 830 830 आ रहा है सर सर एक बार करेक्ट करते हैं सर 830.1 सीधा खबर हुआ था आप लोगों ने क्या मैंने फाइंड 830.12 सर अरे ना सिकंदर के हुए तो कट से 30 आ रहा है सर लास्ट Sir, 830.12. 830.12 बड़ा सारा इसमें सब में कैसे सीआर तक और टीवी सब last pay attention. यार ट्रॉमेटाइज हो गए So now 830.12, this is 971. यस So सर 950 lies in between. 9 सही है? So 9 and 10. यस सर ठीक? Okay. For 9%, the value is 971.68. 68 Your desired amount is 950 950 and 830 830.12. Find out the difference. 21.68 21.68. यस सर And this one, which one 830 971.68 minus 830.12. sir 70 and 71 40 plus 141.57 141.56. 56 Okay. So let's put it in the formula. 21.68 divided by 141.56. So x would be equal to तकरीबन सर आ जाएगा 0.1531 0.001 आता है सर 0.001531, which is equal to 0.1531%. यस सर Right? Plus 9. So 9.1531%. Is this thing clear? यस सर 9.1531%. सही है? यस सर सर your presentation was good sir आगे चलें class. Now put it in this formula. Once you find KD, you need to put it in this formula. So first you need to KD divided by 2. So 9.1531 divided by 2. 9.1531 percentage divided by 2. 4.57 ठीक है? इसको रब नहीं करना. इसको रब नहीं करना. Plus 1. 5.57 Okay, रब नहीं करना. Square 31.09 minus 1. 30.09 30.09 या बर नख्तारी है 30.09 सर सर सही आंसर नहीं है यस सर यस सर ये क्या है सर ये Are you sure? यस यस सर सर सिकंदर की कसम सर दाऊद की कसम सर सिकंदर दोबारा गया. सर फिर कर लेते हैं मैं आपको दोबारा बोलता हूं. 9.1531%. सर इन्होंने पेपर नहीं दिया होगा 0.09 मार्क्स लगाना ये क्या लिखा है? पर इन्होंने नहीं दिया Percent. हाँ सर परसेंट नहीं दिया Percent. आज Percent. सिकंदर ने अपने तबाह की सर आप जो सर नहीं लिखी बस वही वाला एक्स्ट्रा सर हाँ, बस. Okay, सिकंदर. 9.1531 divided by 100. 0.09 सर 0.009 0.09. सर ये बंदा 36. Now class, this is not in percentage form. यस सर So in order to convert it in percentage form, multiply by 100. So it will be 9.36. But सर ये भी सिकंदर की कसम